हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है रिलेटिव क्लॉजेस। एंड ये ओस्मानिया यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 6 का टॉपिक है। इसके अलावा आपको सेमेस्टर 6 के कोई भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप नई शुरुआत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको सेमेस्टर 6 से रिलेटेड हर एक टॉपिक की वीडियोस मिल जाएंगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं। मान लीजिए दो बातें होती हैं, उन दो बातों को जोड़ने के लिए जिस वर्ड का हम यूज़ करते हैं उसे हम कनेक्टिव कहते हैं। और जब एक बात मेन होती है और जो दूसरी बात होती है वो मेन बात के ऊपर डिपेंड होती है तो उसे हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये होगी मेन क्लॉज। क्या कहा कि वह आज नहीं आएगा, तो कि वह आज नहीं आएगा ये जो बात है ये किस पे डिपेंड कर रही है, मैंने कहा मीन्स मेन क्लॉज पर। और इसको जोड़ा किसने है, तो की वर्ड ने जोड़ा है, तो इसे ही क्या कहते हैं, रिलेटिव क्लॉज। सो स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कौन कौन से वर्ड हैं, उनका यूज़ कहाँ पर किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले रिलेटिव क्लॉज में आता है हु और एक है होम। हु का यूज़ हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं और होम का जो यूज़ है वो हम वर्ब के रूप में करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर आप देखते हो, वी डू नॉट नो द पर्सन डैश डोनेट दिस मनी। तो आपको जहाँ पर भी डैश दिया जाएगा उससे पहला वर्ड आपको देखना है कि वो क्या है। जैसे यहाँ पर पर्सन दिया है, हु का यूज़ और होम दोनों का यूज़ ही किसके लिए होता है, पर्सन के लिए होता है। बट हु का यूज़ सब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में होता है और इसके बाद क्या होती है, वर्ब होती है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि हम उस पर्सन को नहीं जानते, पर्सन के बारे में बात हो रही है, इसीलिए हमने क्या लगाया, हु का मीन्स आया जो। डोनेट दिस मनी, जिसने इस मनी को डोनेट किया है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, अगला एग्जाम्पल है, आई थिंक हेयर हैड बी अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन डैश फिर लव टू हैव अ क्लाइंबिंग वॉल इन स्कूल। तो यहाँ पर अगर आप देखो डैश या हु से पहले क्या है, चिल्ड्रन, जो कि एक पर्सन है, इसीलिए हमने क्या यूज़ किया, हु। जब भी आपको यानी कि ब्लैंक दिया जाएगा और ब्लैंक से पहले अगर पर्सन दिया हुआ है तो वहाँ पर आप किसका यूज़ करोगे, हु का यूज़ करोगे। इज़ दैट क्लियर। इसके बाद अगला है, द पेरेंट्स डैश वी इंटरव्यू वर ऑल इन्वॉल्व इन एजुकेशन इन सम वेज। तो यहाँ पर आप होम का हु और दैट इसमें से आपको यूज़ करना है। वैसे तो आप तीनों का ही यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पर जो आएगा वो आपको होम का यूज़ करना है, ठीक है। वी इंटरव्यू, किसका इंटरव्यू किया, पेरेंट्स का। तो पेरेंट्स यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर होम का यूज़ होगा। क्योंकि अगर आप देखो द पेरेंट्स डैश के बाद आपको वर्ब नहीं दी हुई, आपको क्या है, वी सब्जेक्ट दे रखा है। अगर डैश के बाद वर्ब दी जाती, जैसे कि डोनेट दिया हुआ है, लव दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल में, तब आपको यहाँ पर हु का यूज़ करना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हुज। अगला जो आपका मेन है वो है हुज। हुज का मीनिंग होता है जिसका या जिसकी। जैसे कि अगर हमारी कोई बुक होती है तो क्या कहते हैं कि ये हमारी बुक है, ठीक है। इस पर क्या है कि हमारा अधिकार है, ये चीज़ हमें बिलोंग करती है, हमारा पोसेशन है। तो उससे रिलेटेड जो वर्ड है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हु का। तो जैसे यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल देखते हो, ही इज़ मैरिंग अ गर्ल डैश फैमिली डज नॉट सीम टू लाइक हिम। उसने एक ऐसी लड़की से शादी की जिसकी फैमिली, ठीक है, तो ये फैमिली किसकी हुई, लड़की की। तो ये बिलोंग कर रहा है, फैमिली लड़की से कनेक्ट है, जुड़ी हुई है, इसीलिए यहाँ पर हुज वर्ड का यूज़ किया गया है। इसी तरीके से अगला जो एग्जाम्पल है, देयर वाज मी एंड देयर वाज गेट डैश पार्टी इट वाज एंड देन देयर वर टू अदर पीपल। तो यहाँ पर क्या है, जो देयर वाज मी एंड देयर वाज कैट, तो ये जो चीज़ है डैश पार्टी इट वाज, जिसकी ये पार्टी है, तो ये पार्टी किसकी तरफ से दी जा रही थी, कैट की। तो यहाँ पर पार्टी का रिलेशन किसके साथ आया, कैट के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ईजी वे में समझाऊँ, जैसे कि देयर वाज ए कैट, या एक कैट है जिसकी जो टेल है वो क्या है, ब्लैक, तो टेल वाज ब्लैक, तो टेल किसकी हुई, कैट की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, हुज लगेगा, टेल और कैट,
दोनों का क्या हुआ रिलेशन, टेल किसकी है, कैट की। इसके बाद है विच। जैसे हमने हु का यूज़ पर्सन के लिए किया, इसी तरीके से जो विच होता है उसका यूज़ हम थिंग के लिए करते हैं। जैसे कि आपको जहाँ पर भी ब्लैंक दिखे उससे पहले अगर आपको थिंग दे रखा है तो आपको विच का यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू नीड टू टिक द बॉक्स डैश सेज यस। तो विच जहाँ पर लगा हुआ है उससे पहले क्या है, बॉक्स है, तो बॉक्स क्या हुई, एक थिंग हो गई। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, वी वॉन्ट हैव मच टाइम टू प्रिपेयर फॉर द मीटिंग डैश इज़ इन आफ्टरनून। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, किसके लिए टाइम नहीं है, मीटिंग के लिए। तो मीटिंग कोई भी लिविंग थिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, विच। इसी तरीके से अगला है, शी हैड टू गेट अप एंड वॉक ऑल द वे टू द अदर साइड ऑफ द रूम विच इज़ नॉट ईजी विद अ बैड बैक। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि शी हैड टू गेट अप एंड वॉक ऑल द वे टू द अदर साइड ऑफ द रूम, कि उसको खड़ा होना है और चलना है रूम के अदर साइड। तो यहाँ पर जो रूम है वो क्या है, एक थिंग के रूप में बताया गया है कि रूम की दूसरी साइड। तो हमने यहाँ पर किसका यूज़ किया, विच का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दैट। दैट का यूज़ कहाँ होता है, वी यूज़ दैट इंस्टेड ऑफ हु, होम, विच इन रिलेटिव क्लॉज टू रेफर टू पीपल, एनिमल और थिंग। जहाँ पर हम हु, होम और विच का यूज़ नहीं कर सकते हैं और वहाँ पर हम क्या करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे पर्सन, एनिमल और थिंग के लिए। जैसे कि पर्सन के लिए हम हु का यूज़ करते हैं, बट कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पर हम हु का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तब हम किसका यूज़ करेंगे, दैट का। इसी तरीके से थिंग और एनिमल के लिए हम विच का यूज़ करते हैं, बट कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पर हम दैट का यूज़ करेंगे विच की जगह। जैसे कि ऑलमोस्ट ऑल द पीपल दैट आई न्यू इन द ऑफिस हैव रिटायर्ड, कि जितने भी लोग थे जिन्हें मैं जानता था वो सब क्या है, रिटायर हो गए थे। द 8:30 इज़ द ट्रेन दैट यू नीड टू गेट। तो यहाँ पर क्या है, दैट वर्ड का यूज़ किया गया है, अदरवाइज़ आप विच वर्ड का भी यूज़ कर सकते थे। तो ये चीज़ बताई गई है कि किस तरीके से हम दैट का यूज़ करते हैं विच, हु की जगह पर। इफ़ द रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच and that is the object of the verb, it can be omitted without causing any change in the meaning of the sentence. The supermarket which she like to visit is closed down। तो आप which का यूज़ कर सकते हो, जो कि यहाँ पर नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो अभी उसका मीनिंग निकल रहा है। The officer whom I spoke to know you very well। तो whom का यूज़, the girl that I told you about got admission in the best medical college। तो यहाँ पर आगे है कि कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जहाँ पर हम इन रिलेटिव वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं, फिर भी इसका अपना सेंटेंस का मीनिंग निकल जाता है। इसके बाद अगला यहाँ पर है वैन। वैन का यूज़ करते हैं हम टाइम के लिए, जैसे कि जहाँ पर भी आपको ब्लैंक दिया जाएगा उससे पहले टाइम के बारे में, जैसे कि इन द मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, इस तरीके से आपको दिया जाएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पर वैन का यूज़ करना है। ठीक है, आई फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैन रिमेंबर अ टाइम, ठीक है, वैन आई कुड ईट फ्रॉम फॉर हमबर्गर्स। तो यहाँ पर मुझे याद है वो समय जब, तो वैन का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, जब के लिए। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है शी कैन नॉट फॉरगेट द ईयर। ईयर क्या है, एक टाइम है। वैन शी वॉन सेवरल अवार्ड्स, कि वो उस साल को नहीं भूल सकती जब उसने वो अवार्ड्स जीते थे। इसके बाद अगला है वेयर। वेयर का यूज़ हम करते हैं प्लेस के लिए। हु का यूज़ हम पर्सन के लिए करते हैं। विच का यूज़ हम एनिमल और थिंग के लिए करते हैं। वैन का यूज़ हम टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। और वेयर का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, प्लेस के लिए। द सीट, तो सीट क्या है, एक जगह आ गई। वेयर वी सैट लास्ट सैटरडे इज़ स्टिल फ्री, कि वो जगह जहाँ पर हम लास्ट सैटरडे बैठे थे वो आज फ्री है। अगला है आई नेवर लाइक द नेबर्स वेयर आई ग्रो अप। तो यहाँ पर जो नेबर्स है उसमें क्या कहा गया है, जहाँ पर मैं बड़ा हुआ था। तो आपको नेबरहुड है जो, वो क्या है, बचपन के बारे में बता रहे हैं, नेबरहुड के बारे में, तो आपको वेयर लगाना है क्योंकि ये उस जगह के बारे में बता रहे हैं जहाँ पर वो ग्रो अप हुए थे। अगला क्वेश्चन, अगला जो है वर्ड वो है वाई।
वाई का यूज़ कभी भी आपको, जैसे कोई सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें रीज़न वर्ड दे रखा है, तो आपको इन द रीज़न इस तरीके से कुछ दे रखा है तो आपको वहाँ पर वाई का यूज़ करना है। वी डू नॉट नो द रीज़न, तो रीज़न वर्ड आपको दे दिया, उसके बाद आपने किसका यूज़ किया, वाई का। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल है, ही ट्राई टू हाइड द रीज़न, फिर रीज़न वर्ड आ गया, उसके बाद आपने किसका यूज़ किया है, वाई का यूज़ किया है। तो इस तरीके से ये वर्ड्स थे जो कि मैंने आपको समझाने का, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होप आपको ये जो वर्ड्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज है जो कि हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज सेकंड, जिसमें लिखा हुआ है आपको हु, हुज और विच का यूज़ यहाँ पर करना है। इन द कॉन्फ्रेंस आई मीट अ पॉलीग्लॉट डैश न्यू 13 लैंग्वेज। तो पॉलीग्लॉट का मीन्स है एक ऐसा पर्सन जिसे एक से ज़्यादा लैंग्वेज के बारे में नॉलेज हो, एक नहीं सॉरी 2 से ज़्यादा, क्योंकि 2 लैंग्वेज के लिए बाय आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सन के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, हु का। अगला है, ही नेवर फाइंड शूज़ डैश फिट हिम वेल। ही नेवर फाइंड शूज़, उसे शूज़ नहीं मिल रहे हैं, तो शूज़ क्या है, एक थिंग है, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, विच का। अगला है, वाई डू यू ऑलवेज आस्क क्वेश्चन डैश आर टू कॉम्प्लिकेटेड। वाई डू यू ऑलवेज आस्क, तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो जो कि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो क्वेश्चन के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, विच का। अगला यहाँ पर है, पीपल डैश आर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन हैव टू राइट अ स्टोरी। पीपल आ गया, तो पीपल के साथ आप क्या लगाओगे, हु आर पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, क्योंकि हु के बाद क्या आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए, जो कि यहाँ पर आ रही है। अगला है, यू आर एग्जैक्टली द पर्सन डैश आई विश टू सी। तो यू आर द एग्जैक्टली पर्सन, हु यहाँ पर क्या आएगा, होम आएगा, ओके। होम क्यों आएगा, क्योंकि आई विश टू सी, तो ये जो पर्सन है इसके बाद देखो आपको ब्लैंक दिया हुआ है और उसके बाद वर्ब नहीं दी हुई, सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर होम आएगा, क्योंकि होम एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। हु के बाद आपको वर्ब देखने को मिलेगी और होम के बाद आपको कोई भी सब्जेक्ट जैसे आई, वी, ही, शी, ये सब देखने को मिल सकता है। अगला है, मीट द प्राउड मदर डैश डॉटर हैज़ वॉन सेवरल मेडल्स। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, उस प्राउड मदर से मिलो जिसकी बेटी ने, अब बेटी किसकी हुई, मदर की हुई, तो एक रिलेशन हुआ, इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, हुज का। अगला है, व्हाट डिड यू डू विद द मनी डैश आई गेव यू यस्टरडे। तुम उस मनी का क्या करोगे जो मैंने तुम्हें दी थी यस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ पर मनी आ गया, इसलिए आप क्या यूज़ करोगे, विच। अगला यहाँ पर है, एज एथिस्ट इज़ अ पर्सन डैश डज नॉट बिलीव इन गॉड। तो यहाँ पर पर्सन आ गया, तो आप यूज़ करोगे हु का। अगला है, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द मैन डैश आई स्पोक टू यस्टरडे। तो अगर आप देखो डैश के बाद क्या दिया हुआ है, आई, इसलिए आप यहाँ पर किसका यूज़ करोगे, होम का। अगला है, ओनली चिल्ड्रंस डैश पेरेंट्स आर लिटरेट स्टडी इन दिस स्कूल। तो ओनली चिल्ड्रंस हुज पेरेंट्स आर इलिटरेट, ठीक है। तो यहाँ पर पेरेंट्स किसके हुए, बच्चों के, तो एक रिलेशन आ गया, इसलिए यहाँ पर हुज का यूज़ होगा, जो कि आप देख लेना। फर्स्ट में हमने हु भरा है, सेकंड में शूज़ था इसलिए हमने विच, क्वेश्चन इसके लिए हमने विच का यूज़ किया था, पीपल जिसके लिए हमने हु का यूज़ किया था, पर्सन के बाद हमने होम का यूज़ किया था क्योंकि आगे आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब नहीं। इसके बाद मदर और डॉटर रिलेशन है, इसलिए हमने हुज का यूज़ किया है। मनी के लिए हमने विच का यूज़ किया था, फिर पर्सन आया था तो हमने हु का यूज़ किया क्योंकि बाद में आपको क्या दिया हुआ था, वर्ब। इसके बाद जो 9th है उसमें मैन के बाद यहाँ पर हु किया हुआ है, आई स्पोक, जबकि हमने यहाँ पर होम किया है। एंड इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है उसमें हुज ही आएगा क्योंकि पेरेंट्स और चिल्ड्रन का रिलेशन बताया गया है। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज थी। अगली एक्सरसाइज भी हम देख लेते हैं जहाँ पर आपको हु, हुज, व्हेन, वेयर और वाई का यूज़ करना है। तो फर्स्ट है, डू यू नो अ रेस्टोरेंट डैश वी गेट गुड समोसा। तो क्या तुम्हें उस रेस्टोरेंट के बारे में पता है जहाँ पर अच्छा समोसा मिलता है। तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, वेयर का। इसके बाद नेक्स्ट है, और डेंटिस्ट इज़ ए पर्सन डैश इज़ क्वालिफाइड। तो डेंटिस्ट क्या है, एक पर्सन, उसके बाद आपको वर्ब दी हुई है इसलिए आप यहाँ पे किसका यूज़ करोगे, हु का।
अगला है 1950 वाज द ईयर डैश इंडिया बिकम अ रिपब्लिक। तो एक टाइम पीरियड दिया हुआ है, इसलिए आप किसका यूज़ करोगे, व्हेन का। फोर्थ है आई स्टिल डोंट नो द रीज़न, जैसे ही रीज़न वर्ड देखो वाई लगा दो। अगला है हैव यू सीन द आर्टिस्ट डैश पेंटिंग्स आर एक्सट्रीमली। तो पेंटिंग्स किसकी हुई, आर्टिस्ट की, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, हुज का यूज़ होगा। इसके बाद अगला है आपको यहाँ पर वर्ड को खुद लगाना है। तो देखो यू बोरो अ नोवेल फ्रॉम द लाइब्रेरी, हैव यू रीड इट। तो यहाँ पर क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, नोवेल के बारे में। तो नोवेल क्या हुआ, एक थिंग है, तो आप किसका यूज़ करोगे, विच का। इसके बाद अगला है आई मेट अ डांसर, ठीक है, ही नोज यू, कि मैं एक डांसर से मिला था जो तुम्हें जानती है। तो डांसर क्या है, एक पर्सन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हु नोज यू, तो ही वर्ड यहाँ पर कट जाएगा। अगला है वी स्टेड एट ए होटल, वी मेट एन एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट एट द होटल। तो होटल क्या है, एक प्लेस है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्ड। आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है उसके बाद आपको फुल स्टॉप दिया है, फिर सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है, तो सेकंड सेंटेंस का आपको जो सब्जेक्ट है उसे हटा देना है और वहाँ पर आपको रिलेटिव वर्ड यूज़ करना है। इसके बाद अगला है शी वर्क इन अ कंपनी दैट, फिर है द कंपनीज वर्क एथिक इज़ अ वेरी गुड। तो वो एक ऐसी कंपनी में काम करती है और उस कंपनी के वर्क्स क्या हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेयर, क्योंकि कंपनी क्या है, एक प्लेस। अगला है आई स्टिल रिमेंबर द डे, कि मुझे वो दिन याद है, फिर आवर फर्स्ट पेट कम होम दैट डे। व्हेन, क्योंकि डे क्या है, एक टाइम है और टाइम के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, व्हेन का यूज़ हम करते हैं। इस तरीके से आपकी और भी एक्सरसाइज हैं जिसमें लास्ट ही है तो हम इसे भी कर लेते हैं, अदरवाइज़ आप देख लो। और यहाँ पर आपको इसके आंसर मैं दिखा देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप देख लेना।